अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 80। आज के इस लेसन में हमने देखना है कि हम जो सिंपल एक 2D ड्राइंग को 3D में ड्राइंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका एक और मेथड कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं एक और मेथड से भी आपको बताऊंगा जो कि बहुत इजी मेथड है और जिसमें आप प्रोफेशनली कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करके आप लगा सकते हो। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो मेरे पास ड्राइंग बनी है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, फाइल में न्यू फाइल लेता हूँ, ओपन, कंट्रोल वी पेस्ट, क्लिक करें, Z स्पेस A स्पेस, यूनिट सेट करें, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। अब आपने इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने कमांड लेनी है PL, पॉलीलाइन के लिए आप सबसे पहले आप यहाँ पे कलर चेंज करो ताकि आपको पता चले कहाँ से कहाँ तक आपने पॉलीलाइन अप्लाई की है। उसके अलावा फिर आपने क्या करना है, ट्रिम, TR एंटर, जहाँ पे इस तरह की लाइन आ रही है जॉइंट हो रही है उन्हें ट्रिम कर दो। अब पॉलीलाइन स्टार्ट करो, PL एंटर, किसी भी एक कॉर्नर से आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मैं, F8 प्रेस करो स्ट्रेट लाइन के लिए, यहाँ तक ये यहाँ तक ये लिया मैंने, ये लिया और ये लिया। एस्केप प्रेस कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट आपने फिर पॉलीलाइन लेनी है, फिर आपने स्पेस प्रेस करेंगे, आपकी कमांड दोबारा वापस आ जाएगी। आपने पॉलीलाइन लें, सिंगल लाइन पे नहीं लेके जानी आपने पॉलीलाइन, डबल लाइन पे आप पॉलीलाइन लेके जाएं। स्पेस प्रेस करें, फिर यहां तक, ओके, सी एंटर, ओके। हमारे पास यहाँ पे भी ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया, ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसे 3D आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाएं आप, स्विच आइसोमेट्रिक व्यू में लेके गया और आप इसे एक्सटेंड कर दें, एक्सट्रूड कर दें, EXT एंटर, select the object, select object, enter, 10 फुट एंटर करते हैं, शेड दें। अब देखें हमारे पास एक बिल्कुल सॉलिड, हमारे पास यहाँ पे देखें बिल्कुल अच्छी सी हमारे पास एक ड्राइंग डिजाइन हुई है, 3D में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, जहाँ पे मेरे पास विंडोज है उन विंडो के लिए मैंने जगह बनानी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए एक और कमांड यूज होती है। आपने क्या करना है, इसको आपने 2D वायर फ्रेम पे आपने क्लिक करना है, वायर फ्रेम पे अब आ गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो एरिया है इस एरिया के ऊपर रेक्टेंगल ड्रा करना है, REC एंटर। अब यहां से लेकर यहां तक आपने एक रेक्टेंगल देना है, इसको भी आप रेक्टेंगल देते हैं, सबको एक साथ आप रेक्टेंगल देते हैं जहां तक आपने काम करना है। इसको भी एक रेक्टेंगल देते हैं, यहां पे भी आप एक रेक्टेंगल बना दें, ओके। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, आप इस चीज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्सट्रूड करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे O एंटर, आप EXT एक्सट्रूड एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। मैं इसे एक्सट्रूड करना चाहता हूं 3 फुट, क्योंकि खिड़की की जो होती है हमारे पास जो विंडो है फॉर एग्जांपल उसकी वेट 3 फुट है, 3 फुट एंटर करें, एक्सट्रूड हो गई। अब मैंने इसको बेसिकली सेंटर पे लेके जाना है, मैं 3 फुट की ऊंचाई पे इसे रखना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए मैंने ये करना है कि आपने यहाँ पे एक कमांड यूज करनी है। वो कमांड आपने यूज करनी है मूव की, M एंटर, आपने सेलेक्ट करना है इसको, राइट क्लिक, एक कॉर्नर से आपने इसे उठाना है। उसके बाद आपने करना है @ शिफ्ट को प्रेस करके @ के बाद आप एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 दें,
0 फुट कॉमा या 0 एंटर। दूसरे को आपने देना है यहाँ पे 0 के बाद आप दूसरे को भी दें आप 0 एंटर और 36 या 3 फुट। क्यों नहीं अप्लाई हो रही? फिर मैं दोबारा करता हूँ मूव एम एंटर एट द रेट कॉमा, यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया ऊपर की तरफ एट द रेट 0 कामा, सॉरी कॉमा डाला मैं एंटर करा 0 कामा 0 कामा और 3 फुट। अब देखें यहां से ही क्या हुआ, ऑटोमेटिकली यहां ऊपर चली है। मैंने क्या कहा 0 क्या कहा था, मैंने 0 इसलिए किया कि 0 यहां से यहां तक हमारे पास इसमें जो बिल्कुल सीधा जाए, यहां से मूव ना हो, यहां पे मूव ना हो, यहां पे मूव ना हो और डायरेक्ट ऊपर चला जाए, मूव हो जाए। तो मूव हो गया हमारे पास। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक और काम करोगे आपने, अब मैं इसे शेड SHADE शेड मैंने दिया। देखिए शेड में हमारे पास एक विंडो की स्टाइल आ गया है। अब आप इसे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट के लिए SU एंटर, फर्स्ट पॉइंट को आपने सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक, मैंने अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करनी है तो मेरी अंदर से देखें यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया। और ये एक अच्छा तरीका है कोई भी विंडो को डिजाइन करने का। इसमें देखें कोई जॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, देख सकते हैं आप। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप विंडो इजीली डिजाइन कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल मेरी विंडो तो राउंड हो सकती है, मेरी विंडो ऐसी तो नहीं होगी, मेरी विंडो तो फॉर एग्जांपल राउंड हो सकती है, राउंड होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसी तरह मैं यहाँ से वायर फ्रेम लेता हूँ, इसको कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z, क्योंकि मैंने काफी सारी विंडोज बनानी है उन्हें, कंट्रोल Z। अब यहाँ पे मैंने इसे रखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने ये भी विंडो बनानी है, ये भी डिजाइन करनी है, ये भी डिजाइन करनी है, तो मैं एक एक करके डिजाइन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, CP एंटर, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और इस कॉर्नर से उठाते जाए, उठा के यहाँ पे रखते हैं आप, सिलेक्ट यहाँ पे रख दिया, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अब उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा M एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करके आपने इस पर क्या करना है, मूव कमांड आपने अप्लाई करनी है। मूव कमांड हम बेसिकली अप्लाई कर चुके हैं। आपने क्या करना है, 0 फुट 0 कामा एट द रेट आना है, आप यहाँ पे एट द रेट 0 कामा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मसला किया लेकिन चले, 0 कामा 3 फुट एंटर कर दें, स्केप प्रेस कर दें। सॉरी मैंने इसलिए क्यों नहीं हुआ, मैं यहाँ पे मूव एंटर करता हूँ, मूव सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट 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 सिलेक्ट। अब राइट क्लिक करनी है आपने, करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से उसे उठाना भी है ना ऊपर की तरफ, उठाया हमने। अब आपने क्या करना है, एट द रेट 0 कामा 0 कामा 3 फुट एंटर करते हैं। अब सारी की सारी विंडो देखो ऊपर चली गई हैं। अब इसे शेड दे के आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए आप क्या करेंगे, SU एंटर। अगर मैं शेड दे के सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखता हूँ शेड में देता हूँ, शेड देखिए आप कर सकते हैं। अगर आपको ये विंडो नजर ना आ रही हो, आप शेड बाज देते हो, आपको कुछ चीजें नजर नहीं आती शायद में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विंडो मेरे पास, यहाँ पे सेट पे विंडो थी, मुझे नजर ना आती, तो आपने 2D में यहाँ पे वायर फ्रेम पे क्लिक करके आपने करना है। अब मैंने क्या करना है, शेड में अब मैंने क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, SU एंटर। आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, इस लाइन को आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया, ठीक है, बेस लाइन को। फिर आपने इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, आपने इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करें, इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें। आपके ऑब्जेक्ट अगर नहीं हुए, देखो क्यों नहीं हुए, फिर SU एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, कंट्रोल Z, SU एंटर, बेस पॉइंट, क्लिक, एंटर। SU enter, select, right click, select and right click।
ठीक है, यहाँ पे हो गया। नीचे से अपने से करना है एस यू एंटर सेलेक्ट, सॉरी मैंने अब पहले यहाँ पे मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ था, इसको सिलेक्ट नहीं करना है यहाँ से। ये जो हमारे पास कमांड है इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसीलिए हमारे पास ये नहीं हो रहा था सिलेक्ट। कंट्रोल जेड 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 जेड। अब मैं एस यू दोबारा अप्लाई करता हूँ, एस यू एंटर, यहाँ से आप इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट किया मैंने। अब इसको सिलेक्ट करें, करीब लेके जाएं, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, करीब लेके जाएं, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, करीब लेके जाएं, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कर दें। फिर भी नहीं हो रहा, चलें एक ही करके करते हैं। एस यू एंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। चलो मैं ये चीज़ आपको दोबारा ही बताता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, हम ये गलती कर रहे थे, वो गलती ये थी कि आप जब एस यू एंटर करेंगे तो आपने जब इस चीज़ को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक जरूर करनी है। मैंने राइट क्लिक नहीं की थी, राइट क्लिक करेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कर दें दोबारा, तो अब देखें ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो राइट क्लिक करनी जरूरी है। फर्स्ट जब सिलेक्ट करते हैं उसके बाद भी राइट क्लिक करनी है, और सेकंड जब सिलेक्ट करेंगे उसके बाद भी आपने राइट क्लिक जरूर करनी है। तो ये था हमारे पास, हमारी ये जो थी ये हमारे पास विंडो थी। अब मैं यही विंडो में चाहूँगा कि हमारे पास राउंड शेप में आ जाए, ऊपर से यहाँ से राउंड शेप में आए। तो राउंड शेप में आप किस तरह लाना चाहोगे या किस तरह लाओगे, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जाते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि हम इसे राउंड शेप में किस तरह लेके जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।